गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हिंदी, और हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। और संधि में हम लोग कर रहे हैं स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। और स्वर संधि में आपको मैंने शॉर्टकट बताया था याद करने का, दिव्या। डी का मतलब कौन सी क्या होता है? दीर्घ संधि। आई इंटेलिजेंसी एक गुण है, गुण संधि। वी वृद्धि संधि। वाई यण संधि। और ए अयादि संधि। तो आपको संधि के नाम हो गए याद पांचों। दिव्या, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। हमने कल कर ली थी दीर्घ संधि, आज हम करेंगे गुण संधि। तो गुण संधि करेंगे। स्वर संधि में आज का पार्ट जो रहेगा गुण स्वर संधि, यानी गुण संधि कर रहे हैं तो गुण संधि किसका भाग है? स्वर संधि का। इजी सी है, आपको ये ध्यान रखना है ए और आ के बाद क्या आ रहा है। आपका मित्र यही है, कौन है? ए और आ। आपका मित्र कौन है? ए और आ। 3 बार क्यों लिखा है? तो 3 तरीके से बनते हैं। ए आ के बाद में अगर क्या आ रहा है, ए आ के बाद में अगर ई या बड़ी ई आ रही है, ऊ या बड़ा ऊ आ रहा है, या री आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है बनेगा क्या। बस ये इंपॉर्टेंट है कि बनेगा क्या। तो देखो इसमें बनेगा, इसमें ये बनेगा भी ओनली छोटे वाला, बड़े वाला नहीं बनेगा, छोटे वाला बनेगा ए ही नहीं बनेगा। इसमें ओ औ नहीं बनेगा, और इसमें क्या बनेगा? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर। हाँ जी, बस ये ध्यान रखना। इसमें ई आए तो एक ये हो जाएगा, इसका मतलब होता है एक मात्रा। और ये आए तो इसका मतलब होता है कितनी मात्रा? सॉरी, इसका भी एक मात्रा होती है, लेकिन एक मात्रा के साथ एक डंडा आ जाता है। ठीक है, और ये अर हो जाता है सीधा। तो अब अपने बनाते हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल लेते हैं अपने सुरेंद्र। तो इस एग्जाम्पल के लिए अपने बनाते हैं सुर प्लस इंद्र। तो सुर प्लस इंद्र में आपको पता होना चाहिए रे क्या होता है? रे हलंत में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है। और प्लस क्या है? ये ई है। ए और ई को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा पता है? ए के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। देखो ये देखो, ए के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो क्या मात्रा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए का मतलब होता है एक मात्रा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक मात्रा। इन दोनों जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? रे ये बन जाएगा। अब इससे बना दो, पहले लिखो सु, फिर ये लिखो रे, और फिर ये लिखो ये लो भी सुरेंद्र। और बनाते हैं, जैसे अपने गणेश वाला करके देखें। जैसे आपको दिया हुआ है अपने को गण प्लस ईस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गण प्लस ईस। तो अणे में क्या है? अणे में क्या है? अणे में हलंत लगा के ए जुड़ा हुआ है, ऐसे बनता है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? ई है। अब ए के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। देखो ये देखो, ए के बाद क्या आ रहा है? ए के बाद कहाँ चला गया? ए के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो क्या मात्रा? ए बनाई। तो इसका मतलब ये ऐसे नहीं बनाना, एक ये बनाना है, एक मात्रा बनानी, डंडा नहीं बनाना, ध्यान रखना। एक मात्रा बनेगी, तो एक मात्रा बनेगी तब इनको जोड़ दो, बताओ क्या बनेगा? अणे बनेगा। अब बनाओ गे, ये हो गया अणे, और ये ओनली से गणेश। तो गणेश का क्या बना दिया अपने? ये हो गया। डाउट समझ में आ रहा है? और बनाए, और बनाते हैं। एक लिखा हुआ है राका प्लस ईस, राकेश सर का नाम बनाते हैं ना, राका प्लस ईस। तो का में क्या आएगा? क्या हलंत में आ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। और प्लस में क्या है? ई। तो आ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आ के बाद क्या आ रहा है? ई। ये देखो ए आ के बाद क्या आ रहा है? ए आ के बाद ई आ रहा है। तो ई बड़ा ई आए चाहे छोटा आए तो एक ही मात्रा बनेगी। बड़ा ई आए चाहे छोटा ई आए तो बनेगा तो क्या? एक ही मात्रा। तो कै हलंत में एक मात्रा जोड़ो। कै हलंत में एक मात्रा जोड़ोगे तो क्या बन गया? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कै हलंत में अगर ए जोड़ें तो बनता है कै। कै हलंत में अगर आ जोड़ें तो बनता है का। कै हलंत में अगर छोटी वाली ई जोड़े तो की बनता है। कै हलंत में अगर बड़ी वाली ई जोड़ें तो बड़ी की बनता है। कै हलंत में अगर जैसे ये अपना भी जोड़ा है, कै हलंत में अगर मान लो अपना एक मात्रा जोड़ें तो कै बन जाता है। यानी ये पता क्या जुड़ गया? ये इन हाइड्रोप से ही जुड़ गया। कै हलंत में अगर मैंने आई जोड़ दी, आई का मतलब कितनी मात्रा? 2 मात्रा जुड़ गई, कई। समझ रहे हो? मतलब ये हलंत अटके उसके मात्रा लग जाएगी। कै हलंत में अगर ओ जोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? को। और कै हलंत में अगर औ जोड़ दूं 2 मात्रा बन जाएगी, कऊ। समझ रहे हो? तो अब खुद देखो, कै हलंत में अगर मैं एक मात्रा जोड़ूँ, एक मात्रा मतलब ये छोटे वाले ए जोड़े तो क्या बन गया? कै बन गया। अब बनाओ रा के स, बन गया ना, रा के स। ठीक है भी, राका प्लस इस। और करते हैं हमने, हाँ भी अभी ये करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल। गंगा
प्लस उदक, अब ये थोड़ा सा हटके है, गंगा प्लस उदक बनाते हैं। देखो गंगा, गा, इसको उठाओ, गए हलंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और प्लस में क्या, ऊ। आ के बाद अगर ऊ आ गया, ये देखो ये रहा, ए आ के बाद अगर क्या गया, ऊ आ गया, तो क्या बनाएंगे, एक मात्रा और एक डंडा, ओ बनाएंगे, मतलब एक मात्रा और एक डंडा बनाएंगे। तो बनाओ, इन दोनों को बनाओ, यानी एक मात्रा और एक डंडा। तो गए में ये जोड़ो, तो गए और किसी क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्योंकि एक मात्रा, एक तो इसकी खुद की है, एक मात्रा एक्स्ट्रा लग जाएगी, तो गो। तो बनाओ गए गो, गए गो दक, गंगो तक, गए ऊपर बिंदु है ना, गंगो दक, ये बना है गंगो दक। तो दिक्कत है, बस ये गंगे तक मत कर देना, क्योंकि एक मात्रा इसकी भी एक्स्ट्रा जोड़नी है ना, ये डंडा जोड़ना है। मतलब एक एग्जांपल और करते हैं, डंडे जोड़ने वाले एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे महा, महा प्लस उद्य, महा प्लस, तो हा का मतलब क्या हुआ, है हलंत में क्या जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, और ये क्या जुड़ा, ऊ, आ के बाद ऊ आ रहा है, आ के बाद ऊ आ रहा है, तो क्या बनेगा, एक मात्रा और एक डंडा, ये ओ बनेगा। तो है में ये जोड़ो, है हो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बनाओ मैं हो दे, ये यानी महा प्लस उद्य होता है महोदय, समझिए, महोदय। अब री वाला समझते हैं अपने, री वाला देखो अपने को वो अभी पढ़ा था ना, ए आ के बाद क्या जे, ए आ के बाद में क्या जे, री आ जाए तो किस में बदल जाता है, अर में। तो अपने अर वाला करते हैं एग्जाम्पल। सप्त प्लस ऋषि, देखो तय, तय को चको, तय हलंत में ए जोड़ दूँ और इधर से क्या उतारूँ, री उतार लिया। अब इन दोनों में देखो, ए के बाद क्या रहा, री आ रहा है, एक ए आ के बाद अगर री आए तो किस में बदलेगा, अर में, अर। अब जोड़ो, तय हलंत को ए पूरा मिल गया, तय हलंत में ए जोड़ा तो तय पूरा हो गया, और आधा रे, ये रे पड़ा है, आधा रे ऊपर लगता है हमेशा, हवा में उड़ जाता है, पूरा रे पैर में लगता है। देखो एक कर्म और एक क्रम, तो इसमें रे जो पैर में लगा हुआ है ये पूरा है, और जो ये ऊपर लगा हुआ है ये रे हलंत आधा है, आधा है तो हल्का है, उड़ गया, ऊपर लग गया, और जो भारी नीचे बैठ गया। ध्यान रखना, एक ये रे यादा होता है, ये रे क्या होता है, पूरा होता है, जो हल्का होता है ऊपर उड़ जाता है, ये रहा ये वाला, और जो भारी होता है नीचे बैठ जाता है, ये वाला। अब देखना, एक मैंने लिखा इसमें, जैसे आपने लिखा उमर, तो ये रे पैर में लगा हुआ ना, तो ये रे क्या है, भारी है, और जैसे चरम लिखा तो ये रे आधा है, ध्यान रखना, हल्का है। तो चलो अब देखो, अब ये रे आधा है ना, हल्का उड़ेगा या बैठ जाएगा, क्यों, ये उड़ेगा। तो देखो कैसे उड़ रहा है, ये सै, आधा पै, ये तय, तय, और आगे इसको लिख के ना ये रे को उड़ा दो, रे को उड़ के ना अगली छत पर जाता है, तय, तय के बाद हाँ ये रे उड़ के यहाँ जाएगा। वैसे रियल में इसको खोल के लिखूँ तो ऐसे होता है, सै पै तय रे सी, ये होता है। तो ये रे उड़ के इधर चला गया यहाँ, ये यहाँ तो होता नहीं, ये होता है सै पै तय रे सी, ये होता है। तो रे उड़ा के यहाँ लगा दो, ये वाला सी हो गया। अगली यहाँ से उड़ेगा, अगली छत पर जाके पड़ेगा, ठीक है। हल्का रे उड़ेगा, भारी रे बैठ जाएगा पैर में। एक एग्जाम्पल और नहीं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, बताना, महा प्लस ऋषि, महर्षि होगा या महर्षि होगा, देखो हा है ना, हा में है हलंत और आ जुड़ा हुआ है, और री आ के बाद ये आ गई री, आगे बाद री आ गई तो अर हो जाएगा, अर हलंत होता है, ध्यान ना। तो है में ए जोड़ दो, है पूरा और है हलंत। अब बनाते हैं, अब देखो मैं, ये रहा मैं, है एक बार रे मैं यहीं लिख देता हूँ, और शी। अब इसको जोड़ें तो ये है हल्का, हल्का जो है ना, ये रे हल्का है जो, ये एक बार इसको मिटा दो, एक सेकंड, ये ऐसे मत करना, हाँ अभी ये बन गया। अब बताइए ये रे जो हल्का है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ, तो इसको बनाओ, इसको क्या बनेगा, मैं है सी, ये देखो ये सी से बना है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर उचित कौन सा मानेंगे, इसको। तो ये आज कंप्लीट होगी कौन सी, गुण संधि। तो हमने वर्दी कौन सी संधि कर ली, पहले दीर्घ, नाम याद रखना, दीर्घ वर्दी मनी है, दीर्घ संधि कर ली और गुण संधि कर ली। कल अपने कौन सी करेंगे आगे, वृद्धि, और ने पूरा नाम ऐसे क्या है, दिव्या। तो हमने ये डी वाली कर ली दीर्घ, आई वाली गुण कर लिया। अब आगे के दिनों में अपने करेंगे वृद्धि, यण और अयाति। तो आज इस वीडियो में इतना है।